हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हम में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपको जो है रीट सेकंड जो या यूँ कह सकते हैं रीट्स का जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टडी करवाने जा रही हूँ। और उसी सीरीज़ में मैंने आपको जो है जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको स्टडी करवाया था राजस्थान का प्रतीक चिन्ह, आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। और उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो सेकंड लेक्चर जो है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उसकी स्टडी करवाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हाँ, आपके इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित है। और हाँ, एग्ज़ाम की जो दृष्टि से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अनुसंधान केंद्र हैं उन्हीं की हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? अंबिकानगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंबिकानगर टोंक में है। ये कॉमन एक क्वेश्चन भी हो चुका है, तो बार बार पूछा भी गया है ये हर एग्जाम में। तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। दूसरा अगर हम बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान, ये हमने भेड़ की बात करी, ये कौन सी हो गई? बकरी अनुसंधान संस्थान है। ये भी कहाँ पर है? अंबिकानगर टोंक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, कौन सा है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ऊन विकास बोर्ड की है जो जोधपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी बच्चों? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र। बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? रामसर अजमेर में। रामसर अजमेर में। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना जो है किसकी सहायता से हुई थी? स्विट्जरलैंड की सहायता से हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऊन विधायक गृह। ऊन विधायक जो गृह है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। उसके बाद है ऊन व भेड़ प्रशिक्षण केंद्र। ऊन व भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है ऊन व भेड़ प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद ऊन फिनिशिंग केंद्र। ऊन फिनिशिंग जो केंद्र है वो कहाँ पर है? जयपुर में। ऊन फिनिशिंग केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद है भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म। भेड़ों का जो नवीनतम प्रजनन फार्म है वो कहाँ पर है? बाकलिया गांव नागौर में। कहाँ पर है बच्चों? बाकलिया गांव नागौर में। उसके बाद है बकरियों का नवीनतम प्रजनन फार्म। बकरियों का नवीनतम प्रजनन फार्म जो है बलेखंड गांव सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बलेखंड गांव सीकर के अंदर। नेक्स्ट है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पर है बच्चों? ये भी है जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया, ये भेड़ व बकरी से रिलेटेड है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वह यही पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन मोस्टली जो है बनते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछे, तो इसलिए मैंने जो है ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक बार इनकी स्टडी आप करें। नेक्स्ट जो है अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करें, ये भी कहाँ पर स्थित है बच्चों? टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक के अंदर स्थित है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान का लखनऊ जो है वो टोंक को कहते हैं। राजस्थान में नवाबों की नगरी जो है वो भी क्या कौन सी है बच्चों? टोंक है। तो ये दोनों फैक्ट भी यहीं पर क्लियर हो गए। उसके बाद हम बात करें गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की। और दूसरा है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। तीसरा है ऊन का घर कौन सा जिला है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर। ऊन का घर बीकानेर। तो कहने का मीन्स इन तीनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बीकानेर होगा। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में बना हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर है। और ऊन का जो घर है वो कौन सा जिला है बच्चों? बीकानेर ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं रक्षा प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है रक्षा प्रयोगशाला? जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जिसको हम क्या कहेंगे? काजरी कहेंगे। तो काजरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूँ कह सकते हैं कि
एग्जामिनर का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और हाँ, इसके ईयर को पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। तो सब जनरली इस बात को जानते हैं कि ये कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर। और इसकी स्थापना भी हम जानते ही हैं 1959 में हुई थी। लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि क्या रीज़न था या क्यों की गई। तो बात करें कहाँ, पहले तो ये देख लेते कहाँ की गई। मोहनगढ़ से पोखरण तक, मोहनगढ़ से पोखरण तक, जैसलमेर तक। जैसलमेर में फैला भूगर्भिक जल पट्टी की खोज की गई थी, है ना। काजरी ने इनने क्या कार्य किया था, जो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक जैसलमेर में फैला भूगर्भिक जल पट्टी की खोज की गई थी। इसके अंदर शेखावटी बकरी की नस्ल बनाई गई थी बिना सींग वाली। कहने का मीन्स ये तो इसका हो गया काजरी का। अब ये केंद्रीय जो काजरी अनुसंधान केंद्र, उसने कौन से बकरी की नस्ल बनाई थी, शेखावटी जो बकरी है उसकी नस्ल बनाई थी। और वो बकरी भी कैसी थी, बिना सींग वाली। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा है शुष्क वन अनुसंधान संस्था। कौन सा है बच्चों, शुष्क वन अनुसंधान संस्था, जो आफरी, जिसको हम क्या बोलेंगे, आफरी। ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी जोधपुर में स्थित है। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1985 में हुई थी। ये आफरी की फुल फॉर्म भी हमसे पूछ सकते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होगी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आफरी की फुल फॉर्म होगी। और ये हमसे पूछा भी जा सकता है कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। और स्थापना कब हुई थी, 1985 में। उसके बाद मरु विकास कार्यक्रम का संचालन जो है कब हुआ था, मरु विकास कार्यक्रम का संचालन 1977 से 78 के मध्य हुआ था। इसमें मरु विकास में जो कितने जिले शामिल थे, 16 जिले शामिल थे। और जो मरु विकास जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें राज्य सरकार का जो हिस्सा था वो 25% था, और केंद्र सरकार का जो हिस्सा था वो कितना परसेंट था, 72% था। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक जो है, डेजर्ट ब्लॉक वो कितने हैं, 142 हैं, 142 भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक है। और राजस्थान की बात करें तो 85 जो है वो डेजर्ट ब्लॉक स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो ये कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक क्षेत्र जोधपुर, कहाँ पर है, जोधपुर में। NBPGR की फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है ये क्या है, प्रादेशिक केंद्र है राजस्थान में। तो ये भी कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है RPSC का, या जो भी है एग्जामिनर का कह सकते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये भी भरतपुर के अंदर है, सेवर में भरतपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1993 में। कब हुई थी बच्चों, 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको स्थापित कब किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना इसकी हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य में सरसों की सबसे बड़ी मंडी है सुमेरपुर पाली। कहाँ पर है, सुमेरपुर पाली के अंदर राज्य की राजस्थान राज्य की जो है सबसे बड़ी मंडी है सुमेरपुर पाली में। सरसों की सबसे बड़ी मंडी किसकी, सरसों की सबसे बड़ी मंडी सरसों सुमेरपुर पाली के अंदर है। उसके बाद हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों का ईंधन छाप तेल का कारखाना कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। सरसों की खल से विद्युत बनाने का कारखाना, सरसों की जो खल होती है ना उससे विद्युत बनाने का कारखाना ये अलवर में है। सरसों का वीर बालक छाप कारखाना जयपुर के अंदर है। राई अनुसंधान केंद्र भरतपुर के अंदर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है, तबीजी जगह है अजमेर के अंदर। मसाला शोध संस्थान कोझीगढ़ अलवर के अंदर स्थित है। उसके बाद है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये कहाँ पर है, बीकानेर में। बिछवाल एक जगह है बीकानेर के अंदर, वहाँ स्थित है। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। एशिया का एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी, ये जनरली पूछ लिया जाता है कि एशिया का एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी जो है वो भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। और जो ऊँटनी का जो दूध है उससे मधुमेह के जो रोगियों का इलाज होता है। और हम बात कर लेते हैं ऊँट की, यहीं पर प्रतीक चिन्ह के रूप में भी 30 जून 2014 को क्या हुआ था, राज्य विरासत पशु के रूप में किसको शामिल किया था, ऊँट को शामिल किया था। मतलब इसको देने की घोषणा हुई थी, मतलब राज्य पशु विरासत के रूप में। और 19 सितंबर 2014 को क्या कर दिया गया था, इसको दर्जा मिल गया था किसको, ऊँट को।
उसके बाद है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीकानेर में है, ये भी है ना। घोड़ा अनुसंधान केंद्र और ऊँट दोनों जो है वो बीकानेर के अंदर है। राज्य में कुल अश्व प्रजनन केंद्र कितने हैं? 10। राज्य में कुल अश्व प्रजनन केंद्र कितने हैं बच्चों? 10 अश्व प्रजनन केंद्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट है खजूर व बेर। खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। खजूर बेर अनुसंधान बीकानेर में। कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में। कपास कहाँ पर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बच्चों? श्री गंगानगर में। उसके बाद एक केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। क्या है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। और एक चीज़ और है, एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म भी कहाँ पर है? श्री गंगानगर। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध, यूँ कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म जो है वो भी कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है चारा बीज उत्पादन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर में है। उसके नेक्स्ट है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा जो है अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। और बाजरा को जो 2023 का जो है वो अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया था बाजरा को। उसके बाद ज्वार है। ज्वार जिसको सोरहाम भी कह सकते हैं, तो सोरहाम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बल्लभनगर उदयपुर में। जबकि से बाजरा बाड़मेर के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। मक्का अनुसंधान केंद्र ये भी बांसवाड़ा में है। मक्का और चावल दोनों बांसवाड़ा में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है और ज्वार वाला उदयपुर के अंदर है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय जो मौसम विभाग है ना उसकी वेधशाला कहाँ पर स्थित है बच्चों? भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान संस्थान सबको पता ही होगा, ये भी दुर्गापुर जयपुर के अंदर है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। आयुर्वेदिक संस्थान है राजस्थान कृषि अनुसंधान है, मौसम विभाग वेधशाला है, तीनों कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में सीरी कहेंगे। सीरी, ये पिलानी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी जो है पिलानी झुंझुनू में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान व विकास केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान व विकास केंद्र जिसको CERDC, ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में शोर वेधशाला। शोर वेधशाला कहाँ पर है बच्चों? उदयपुर के अंदर है, फतेहपुर सागर झील के निकट। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और ये कब से कार्यरत है? 1981 से कार्यरत है, 1981 से कार्यरत है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र। राष्ट्रीय जो मृदा सर्वेक्षण जो ब्यूरो है उसका पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र है वो कौन सा बच्चों? उदयपुर है। नेक्स्ट है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान वो कहाँ पर है बच्चों? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट है भैंस प्रजनन केंद्र, कहाँ पर है? भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो बल्लभनगर उदयपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र ये भी कहाँ पर स्थित है बच्चों? उदयपुर के अंदर स्थित है। तो हमने आज जो है वो सारी किसकी बात की है? जितने भी जो अनुसंधान केंद्र हैं राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनकी स्टडी मैंने आपको करवा दी है। और ये जो है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है सब एग्ज़ाम में पूछने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें तो आपको सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सी बनानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।